नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियोस में हम मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज से हम एक्सेल्स में फॉर्मूलाज में काम करना सीखेंगे, जिसमें पहला स्टेप जो हम बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर। मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं? आपका सम का फॉर्मूला हो गया, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे राउंड अप करना सीखेंगे, राउंड डाउन, राउंड, इंटीगर और स्क्वायर रूट निकालना आप सीखेंगे। तो जो तीन यहाँ पे फॉर्मूले हैं वो एक जैसे हैं, उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहला है राउंड, फिर दूसरा है राउंड अप और तीसरा है राउंड डाउन। तो जो राउंड है, आपको इसी से पता लग रहा है कि वैल्यू को राउंड ऑफ करना। आपने इनवॉइसेस वगैरह में भी देखा होगा, जो पॉइंट के डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसमें मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल राउंड का जो मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 235.75। ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को ये चाहिए कि मेरे को डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए, अगर मेरे को डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए, तो जो मेरा डेसिमल के बाद दूसरा नंबर होगा, अगर कोई मेरे पास वैल्यू है तो उसमें अगर दो डिजिट हैं और मैं ये चाहता हूँ कि डेसिमल के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट आए, तो फॉर्मूला के वक्त मेरे को ये देखा जाएगा कि डेसिमल के बाद जो दूसरा डिजिट है वो 5 या 5 से अधिक है। अगर वैल्यू 5 या 5 से अधिक है तो वहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा किस डेसिमल के बाद का जो पहला डिजिट होगा उसके साथ, और अगर 5 से कम है तो वहाँ पे कुछ प्लस नहीं होगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मैं आपको ये चीज़ करके भी बताऊंगा कि ये कैसे यहाँ पे काम करता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली कि राउंड का जो सिंपल यूज़ है, अगर मैं राउंड में डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद मेरे को एक नंबर चाहिए, तो जो सेकंड नंबर होगा वो 5 या 5 से अधिक होगा, तो वहाँ पे फर्स्ट नंबर के साथ 1 प्लस हो जाएगा, और अगर 5 से बिलो होगा तो वहाँ पे प्लस नहीं होगा। ये राउंड का जो वो हमारा यूज़ है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ऊपर देखो मैंने एक टेबल भी बना रखा हुआ है जिसके अंदर हम ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ करना जो है वो सीखेंगे। आपको मैं हर एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना बताऊंगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कभी भी आप कोई भी फॉर्मूला जब भी यूज़ करोगे तो सबसे पहले उसमें इक्वल टू का साइन आपने ज़रूर लगाना है। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना ही होगा। तो हम यहाँ पे राउंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने इक्वल टू लगाया, अब आप यहाँ पे लिखोगे राउंड, ROUND। उसके बाद या तो आप मैनुअली ब्रैकेट यहाँ पे लगा लो या तो आप टैब दबा दो। तो जैसे आपने टैब दबाया ब्रैकेट अपने आप लग गई। और देखो फॉर्मूला में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है नंबर, यानी कि जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे कोमा लगाइए। उसके बाद आपका पूछ रहा है नम डिजिट, यानी कि आपको नंबर कौन सा चाहिए, डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो डेसिमल के बाद 1 नंबर आएगा, अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो डेसिमल के बाद 2 नंबर आएगा, अगर 3 लिखोगे तो 3 आएगा, और अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो डेसिमल के बाद का कोई भी नंबर यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो मैं आपको 1 पे भी करके दिखाऊंगा, 2 पे भी करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि राउंड ऑफ का आपको डिफरेंस समझाना है मेरे को, मेन चीज़ वो है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो जैसे मैंने 1 लिखा और एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे देखो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 612.3 आ रही है। 3 क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने बोला था कि भैया मेरे को डेसिमल के बाद एक नंबर चाहिए। तो मैंने आपको पहले ये भी चीज़ बोली थी, अगर मेरे को डेसिमल के बाद एक नंबर, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो जो मेरा दूसरा नंबर है वो 5 से अगर अधिक है तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो मेरा 5 या 5 से अधिक, यानी कि वहाँ पे 5 लिखा हुआ था, तो इसलिए इसने 1 प्लस कर दिया फर्स्ट वाले नंबर के साथ। तो अगर आपको बाकियों पे भी अप्लाई करना है तो या तो आप इसको मैनुअली आप सब पे फॉर्मूला लगाइए, या तो आप ड्रैग कर लीजिए, या तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे तब भी फॉर्मूला सब पे वो जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे जो मेरा सेकंड डिजिट है वो क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 5 से बिलो है। तो इसने वहाँ पे कुछ प्लस नहीं करा, जो एज इट इज वैल्यू थी उसने वही लिख दी।
अगर मैं नीचे वाले पे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरी सेकंड वैल्यू है वो 5 है, तो इसने जो है वो प्लस कर दिया फर्स्ट वैल्यू में एक। नीचे वाले की बात करूं तो यहाँ पे 5 से बिलो वैल्यू है, जो मेरा सेकंड नंबर है वो है 3, यानी कि 5 से कम है, तो इसने फर्स्ट वाले नंबर के साथ 1 प्लस नहीं करा। तो चलो ये तो मैंने 1 डिजिट की बात करी। अगर मैं 2 डेसिमल की बात करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला एडिट करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। अब फॉर्मूले को एडिट कीजिए, एडिट कर लिया। अब ठीक है, इसको या तो आप यहाँ से ड्रैग कर लो या तो आप डबल क्लिक कर लो, दोनों पे आपका जो है वो काम कर जाएगा। तो अब आप देखो मैंने 2 डेसिमल यहाँ पे प्लेस करा है, तो अब यहाँ पे मेरे को डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला तीसरे नंबर को काउंट करेगा। अगर मेरा तीसरा नंबर 5 या 5 से अधिक होगा तो वो दूसरे नंबर के साथ 1 प्लस कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो 1 प्लस नहीं करेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। राउंड का फंक्शन बेसिकली इसी पे काम करता है। अगर आप वहाँ पे 2 लिख रहे हो तो तीसरा नंबर देखा जाएगा, अगर आप वहाँ पे 1 देख रहे हो तो आपको दूसरा नंबर देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने नंबर की बात कर ली, अब हम इंटीगर वैल्यू, नियरेस्ट इंटीगर वैल्यू की बात करते हैं। तो यानी कि सबसे फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अब हमको डेसिमल के बाद यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा कि मेरे को डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, आप इसी पे ही राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेसिमल के बाद का जो पहला अक्षर होगा वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो अगर डेसिमल के बाद का पहला अक्षर मेरा 5 या 5 से अधिक होगा तो उसमें वैल्यू प्लस हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो वो उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद का जो पहला अक्षर है वो 2 है, तो उसने उस पर राउंड ऑफ नहीं करा। दूसरे पे बात करूं तो डेसिमल के बाद यहाँ पे मेरा सेकंड जो फर्स्ट अक्षर है वो 7 है, तो उसने देखो 275 के बजाय 276 वहाँ पे मेंशन कर दिया। तीसरे की अगर बात करूं, डेसिमल के बाद मेरा 6 है तो 818 कर दिया, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब हम बात करते हैं राउंड अप की। फॉर्मूला इसी तरीके से लगेगा जैसे हमने राउंड का फॉर्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझनी है, राउंड अप यानी कि वैल्यू यहाँ पे अप होगी ही होगी। यहाँ पे वो 5 या 5 से अधिक वाला नंबर यहाँ पे काउंट नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू अप होनी ही होनी है। ये चीज आपने इसमें ध्यान रखना है। तो जो मेरा 2 डिजिट वाला नंबर है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई आपका वैल्यू कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है जी, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे शो होगा, वो शो होगा आपको इंटीगर वैल्यू में, वो मैं आपको करके बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू राउंड अप, यहाँ पे टैब दबा देंगे, ब्रैकेट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, फॉर्मूला सब पे लग जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जहाँ पे मेरा राउंड में ये देखा जा रहा था कि वैल्यू 5 से अधिक है, यानी कि पॉइंट के बाद का नंबर 5 या 5 से अधिक है, तब वहाँ पे प्लस हो रहा था। यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे 1 प्लस होना ही होना है, क्योंकि फॉर्मूले का नाम ही राउंड अप है, यानी कि वैल्यू आपकी अप होगी ही होगी, वैल्यू में आपका 1 प्लस होगा ही होगा, चाहे वो वैल्यू 5 से अबव हो या 5 से बिलो हो। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप फॉर्मूला को अप्लाई करो, ये चीज़ आपने अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। ठीक है जी, अब ये तो हमारा हो गया राउंड और दूसरा हो गया हमारा राउंड अप। अब हम बात करेंगे राउंड डाउन की। राउंड डाउन यानी कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वैल्यू डाउन होगी, यानी कि जैसे कि राउंड अप में 1 प्लस हो रहा था तो इसमें 1 प्लस नहीं होगा, ये पॉइंट के बाद के नंबर को काउंट ही नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? यहाँ पे 2 डेसिमल ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे तो वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए, तो ये 2 नंबर मेरे को निकाल के दे रहा है। तो 2 नंबर डेसिमल के बाद 2 नंबर बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तो आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन आपको अंतर कहाँ पे दिखेगा, डिफरेंस आपको कहाँ पे दिखेगा, इंटीगर वैल्यू में आपको डिफरेंस दिखेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो इक्वल टू राउंड डाउन का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे और 0 लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे आप जब इसको डबल क्लिक करोगे, फॉर्मूला सब पे लग गया। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने डेसिमल के बाद की कोई भी वैल्यू काउंट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, राउंड डाउन, यानी कि डेसिमल के बाद की वैल्यू को इसने माइनस कर दिया, इसको बोलते हैं माइनस राउंड ऑफ। अगर आप इनवॉइसेस वगैरह देखते होंगे तो इनवॉइसेस वगैरह में भी प्लस और माइनस लिखा होता है, राउंड ऑफ प्लस राउंड ऑफ माइनस।
पॉइंट की वैल्यू को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वही चीज़ है, जहाँ पे माइनस लिखा होगा वहाँ पे राउंड डाउन का फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे प्लस लिखा होगा वहाँ पे राउंड या राउंड अप का फॉर्मूला लगा होगा। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। इंटीगर सेम राउंड की तरह ही काम करता है, इसका भी सेम यूज़ है। ये भी पॉइंट के बाद की वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। तो इसका रिजल्ट और हमारा राउंड डाउन का रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, पर मैं फिर भी आपको लगाना सिखा रहा हूं। तो इंटीगर पूरा नहीं लिखना है, INT शॉर्ट में लिखना है आपको, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहां पे देखो, जो राउंड डाउन की जो मेरी वैल्यू है और जो राउंड इंटीगर की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। तो ये आपका इस तरीके से जो है वो काम करेगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, राउंड यानी कि डिपेंड करेगा डेसिमल के बाद का नंबर के ऊपर। राउंड अप वैल्यू ऐड होनी ही होनी है, राउंड डाउन वैल्यू माइनस होनी ही होनी है। अब हम बेसिक फॉर्मूले की तरफ रुक करेंगे, जो है हमारा सम का। तो उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इक्वल टू सम या फिर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद नंबर या तो इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लो, पहले एक नंबर सेलेक्ट करा फिर कोमा लगाया, फिर दूसरा सेलेक्ट करा फिर कोमा लगाया, फिर तीसरा लगाया। आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप एकदम से पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो, रेंज को जो आपको प्लस करनी है। तो ये तो मेरा पहला तरीका हो गया कैलकुलेट करने का, सम करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं सम करने का। ऑल्ट इक्वल टू आप यहां पे प्रेस करोगे, ऑल्ट इक्वल टू। तो जैसे आपने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करा, फॉर्मूला अपने आप लग गया, रेंज अपने आप सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये रेंज गलत सिलेक्ट हो जाती है, तो आपको सिर्फ रेंज सही करनी है। अगर रेंज आपकी सही है, जो आपको प्लस करना है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, आप उसको आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो रेंज ठीक भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से जो है हमारा काम कर दिया। दोनों का सेम काम है, चाहे आप इक्वल टू सम करके ऐड कर लो, चाहे आप ऑल्ट इक्वल टू ऐड कर लो, रिजल्ट दोनों के सेम ही आने हैं। अब सबसे लास्ट वाला जो है SQRT यानी कि स्क्वायर रूट निकालना। मैथ में पता ही है ना स्क्वायर रूट क्या होता है, बचपन में हमने सबने सीखा होगा, बेसिक मैथ का है ये, स्क्वायर रूट, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना। तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू SQRT और टैब दबा देंगे। टैब दबाने के बाद पूछ रहा है नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर कर दिया। तो 25 का क्या हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो उसने वो फाइंड आउट करके दे दिया हमें। अब यहाँ पे डबल क्लिक करो, सब पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखो 124.85 का क्या स्क्वायर रूट होता है, 11.17। 79 का क्या होता है, 8.88। और जो लास्ट वाला है वो वहाँ पे नम लिखा हुआ आ रहा है, हैशटैग नम। तो ये इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो नंबर एरर शो हो रहा है, यानी कि आप माइनस वैल्यू का कभी भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि भैया आपकी वैल्यू ही गलत है। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके से शो हो तो एक बार आप एरर चेक कर लेना, वो आपको शो कर देगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आज हमने सीखी। ये हमारे मैथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हमारे कंप्लीट हो गए। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर लेना। इसके जो हमारा अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टैटिकल फंक्शंस के ऊपर होगा। तो ये आपने पूरा ध्यान से समझना है। कोई फॉर्मूले में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। लास्ट में मैं प्रैक्टिस पेपर आपको दूंगा इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे, जिसमें आपका स्टैटिक फंक्शंस भी होगा, डेट रिलेटेड फंक्शंस भी होंगे, जिनकी वीडियो आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और जो आज हमने सीखा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ये वीडियोस मिस ना करो। क्योंकि भाई देखो, सिखाने वाले बहुत हैं बंदे, अपना अपना तरीका होता है सबका। जो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये जिस चैनल से आप अच्छा समझ सकते हो, आप उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से अच्छा सीख रहे हो। तो जहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिखाता तो हूँ ही हूँ, इसके साथ साथ आपको मैं प्रैक्टिस पेपर भी अवेलेबल करवाता हूँ, ताकि जो आप सीख रहे हो आपको खुद पता लग जाए कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।